अस्सलाम वालेकुम। इज माय वॉइस क्लियर? शैल वी स्टार्ट? जी सर। जी वालेकुम। ओके। अब तक का वालेकुम कोई सलाम। बताएगा कि अभी क्या क्या टॉपिक्स हमने कवर किया है, क्या आपके समझ में आया है? एनीबॉडी फ्रॉम द टीम? हाँ हाँ। कोई बताएगा कि अब तक हमने क्या कवर किया? जो नए बंदे हैं, पुराने बंदे नहीं, जो नए बंदे हैं, जो फर्स्ट डे से आए हैं, कोई बताएगा कि भाई क्या हमने कवर किया है, क्या आपके समझ में आया है, शेयर मार्केट क्या है, सर कैसे आपने क्या? ब्रेकआउट समझाया। जी हाँ हाँ। ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस। तरतीब चाहिए ना, शेयर मार्केट है क्या, कैसे होता है शेयर मार्केट, क्या होता है? कोई आपसे पूछे कि क्या रहमान साहब आप क्या कर रहे हैं आजकल? बोले शेयर मार्केट सीख रहे हैं। बोले क्या है शेयर मार्केट? सर, पहले हाँ? कंपनी में पार्टनरशिप यानी शेयर्स लेना, ट्रेडिंग करके यानी कंपनी के पार्टनरशिप्स शेयर्स कुछ कुछ हिस्सा अपन ले रहे कंपनी का ले। पार्टनर। ओके, आपने कुछ हिस्सेदारी और ले ली। बहुत जी बढ़िया। जी आपने जी जो है किसी कंपनी जो लिस्टेड है, जी जो लिस्टेड है उस कंपनी में आपने हिस्सेदारी ले ली अपने हैसियत के मुताबिक, ठीक है ना? बहुत बढ़िया। जी सर। ओके। और और ये बहुत बढ़िया। ये ब्रो एक तो अकाउंट, ये ब्रोकर्स के थ्रू अकाउंट ओपन करने का, और प्री ठीक है, आपने मार्केट अकाउंट ओपन कर लिया। ये हाँ उसके हाँ। बाद प्री मार्केट वॉच करने का और पोस्ट मार्केट का। प्री मार्केट हुआ, मार्केट को वॉच किया, पोस्ट मार्केट हो गया, बहुत बढ़िया, जी चले। जी ओके। उसके बाद वो अपने कंपाउंड थ्योरी स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर कंपाउंड ऑप्शंस। थियरी, आठवां अजूबा है कंपाउंड थियरी। बहुत जी बढ़िया। ओके। जी उसके बाद सर हमने इंट्राडे का बताया था ना पहले आपने, सबसे ऑप्शंस पहले का, कॉल पुट। हाँ सर हमने सबसे पहले शेयर मार्केट सीखा, यानी पार्टनरशिप क्या है। शेयर मार्केट उसके सीखा। बाद हो गया। उसके बाद हमने सर पहले शेयर के अंदर हमने क्या सीखा क्या है कि देखना है अपने को, वो सीखा। उसके बाद शेयर अपन प्राइस सीखा कैसे ऊपर फाइनेंशियल जाएगा। कैलेंडर, नॉर्मल कैलेंडर। उसके बाद अपने सीखा डिविडेंड, स्पेशल डिविडेंड, बोनस, बाईबैक, राइट इशू और स्प्लिट। स्प्लिट। उसके बाद अच्छा, ये है बीएससी, कि भाई एनएससी। आपका शेयर मार्केट में अगर इन्वेस्ट करते हो तो ये सारे फायदे हैं, ठीक है ना? अगर ये पैसा अगर हाँ। मैं बैंक में रखता हूँ तो मेरे को तो वो साल के आखिर में 6% मिलेगा। लेकिन शेयर मार्केट में अगर मैं इन्वेस्ट करता हूँ तो कंपनी ये सारी बेनिफिट मुझे देती है। जी। बिल्कुल सही, ये कहना चाह रहे हो आप? जी सर। जी सर। यस। हाँ, कि उसके भाई बाद आपको डिविडेंड मिल गया, स्पेशल डिविडेंड मिल गया, बायबैक का ऑफर आ गया, स्प्लिट का ऑफर आ बोनस गया, मिल गया। राइट इश्यू आ गया, बोनस आ गया, तो ये तो क्या हुआ, सोने पे सुहागा। शेयर जी का सर। प्राइस भी ऊपर जा रहा है, साथ में बोनस भी मिल रहा है, डिविडेंड भी मिल रहा है, और घर बैठे बैठे ना हाथ काला ना पैर काला। बढ़िया है। हाँ सर। अरे उस खेत में काम करो तो खेत के अंदर जो है सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। जॉब पर जाओ तो सुबह से शाम तक मेहनत करनी पड़ती है। दुकान पर बैठो तो सुबह से शाम तक कितने जो है परेशानी होती है। आसानी से मिल जाता है? नहीं सर। अरे आसानी से आता है पैसा? नहीं नहीं सर। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। हाँ, यहाँ तो आपने क्या किया, खाली पैसे लगा दिए, अच्छी कंपनी में पैसे लगा दिए, और पैसे क्या आ रहे? तुक्केबाजी नहीं कर रहे हम तुक्केबाजी नहीं कर रहे। आंख बंद करके जो है हम जो नहीं खेल रहे, हम जो है क्या करें, एनालिसिस करके कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एनालिसिस सर। एनालिसिस। अगर आपने तुक्केबाजी की तो 100% आपका पैसा जो है क्या है, जाएगा। 100% हाँ, पैसा बड़ा जाएगा। पैसा छोटे पैसों को खींचता है सर। हाँ, बड़ा पैसा छोटे पैसे को क्या करेगा? खींचता खींच है। लेगा। खींचता है। खींचेगा। ये तो पुरानी कहावत है, पैसा पैसे को खींचता है, और बड़ा पैसा छोटे बिल्कुल। पैसे को खींच लेगा। और एक्सपीरियंस भी है उसके पास, क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस। सामने वाले के पास एक्सपीरियंस ही है, आपके पास तो क्या, जुमा जुमा 8 दिन हुए अभी आपने शेयर मार्केट सीखा और आपके पंख लग गए, आपको लगा कि मैं भी बोले यहाँ इस लाइन का खिलाड़ी बन गया हूँ, और जो है क्या करूंगा मैं, चौके छक्के लगाऊंगा तो शेयर मार्केट क्या करेगा? आपके बदन के कपड़े तक लेके जाएगा। क्या करेगा? कपड़े भी हाँ, लेके याद जाए। रखो, ये बहुत खतरनाक गेम है। ये क्या है? खतरनाक भी। बहुत खतरनाक गेम है। बहुत खतरनाक गेम है, इसलिए इसको सीख कर करे। बहुत बढ़िया। जी वेरी सर। नाइस। सर, यस सर। सर टेढ़ी इक्विटी गिरे में सर। पैसा लगाना है। इक्विटी सर में हमने पैसा एफ लगाना हाँ, हाँ। बहुत बढ़िया, माशाल्लाह, आइए आइए, सर सारे उसके लोग बाद आइए। हमने सीखा हमने प्रोमोटर्स कंपाउंड क्या थ्योरी है, भी एफआई पढ़ा क्या था, है, मैजिक डीआईस क्या है, कुछ सीखा था। एफपीआई क्या है। हाँ, उसके हमने देखा कि बाद एफआईएस क्या है, एफपीआईएस क्या है, डीआईएस क्या है, ठीक है ना? मैं बड़े खिलाड़ी कौन है भाई? जिस एफ आई एफ आई एफआईआर। हाँ, फाइव। जिस एस। गाड़ी में बड़े खिलाड़ी बैठ जाए उस गाड़ी में आप बैठ जाइए, तो जीतने के चांसेस क्या है? ज्यादा होंगे। ज्यादा हो ज्यादा जाएंगे। हो ज्यादा ज्यादा जाएंगे ना है। भाई। जीतने के हमें चांसेस क्या है? ज्यादा ज्यादा भाई बढ़ेगा। होंगे। आपकी आपकी एनालिसिस मेरी एनालिसिस कितनी है? बहुत कम है। हम हमको तो जानकारी बहुत कम है, पढ़े लिखे भी कम है, लेकिन उनके पास तो पूरी टीम होती है ना। उनके पास क्या होती है?
टीम टीम और है। पूरी पूरी पूरा वर्ल्ड का तजुर्बा होता है उनका। उनके पास जी। ब्राजील का भी तजुर्बा है, उनके पास टर्की का भी तजुर्बा है, उनके पास कोरिया का भी है। यानी दुनिया की हर कंट्री का जो है उनको पता है कि कौन सी कंट्री के अंदर जो है ज्यादा मुनाफा होने वाला है, तो उसी वो क्या करेंगे, उसी कंट्री के अंदर क्या करेंगे, जाके पैसे लगाएंगे। वह देशभक्ति वगैरह कुछ नहीं चलती है यहाँ। देशभक्ति के जो गाने बजते हैं, देशभक्ति के जो पाठ पढ़ाते हैं ना, यहाँ आने के बाद में सब देशभक्ति निकल जाती है। बात समझे? जी और सर। जितने एफ आते हैं उनको तो पैसे से मतलब है। किससे मतलब है? पैसे से। पैसे से। पैसे हाँ, उनको फायदा रहेगा तो आप क्या रुकेंगे? फायदा नहीं रहा तो चिड़िया जो है उड़ गई। वो ब्राजील में लगा दी, उन्होंने अर्जेंटीना में लगा दिया, केन्या में लगा दिया, कहीं भी लगा देंगे पैसा वो। कोई कैद नहीं है उनके ऊपर। ठीक है, जी। जी बहुत सर। बढ़िया, उसके माशाल्लाह। उसके बाद हमने उसके सीखा बाद सर हमने रिस्क इक्विटी रिवार्ड क्या रेशियो है। देखा था सर। रिस्क रिस्क रिवार्ड रिवॉर्ड रेशियो रेशियो, और बहुत जी, बढ़िया। कौन बताएगा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या होता है? इसको ये पकड़ सर लो। ये स्टॉप मतलब लॉस कि और आपका करंट प्राइस से स्टॉप कम लॉस और अमाउंट ये ना उसका। बस अपना जो है लेने से पहले, कंपनी आप जो जो है ट्रेड लेने अपने से पहले, करंट प्राइस ट्रेड से कम लेने से अमाउंट में पहले बेच देगी आप। आप ये तय कर लो कि कल मुझे क्या करना है। जी पहले से अपना होमवर्क कर लो। जो बच्चा एग्जाम में बैठता है वो क्या करता है, पहले से अपनी स्टडी करता है कि एग्जाम के एक दिन पहले करता है? एग्जाम के एक दिन पहले का तो क्या होगा, यहाँ वहाँ बगले झाकेगा वो। और जो पहले से पढ़ाई किया वो क्या करेगा? टॉप करेगा। वो तो टॉप करेगा ना, क्योंकि उसने मेहनत किया है। तो आपको भी क्या जी करना है, अपनी स्टडी करके रखने का कि भाई कल कौन सा मेरे को शेयर जो है, मेरा शिकार कौन है, मेरे शिकंजे में कौन आ गया, और शिकंजे में आ गया तो मेरे को कौन से शेयर इस प्राइस पे मुझे बाय करना है। इस प्राइस पे अगर बाय हो गया मेरा, तो मेरा क्या है, टारगेट है, ये मेरा एसएल है। आसान। जी सर। जी यस। तो आपने अपना रेशियो 1:3 रखा कि लॉस मेरा 1 रुपया और मेरा फायदा कितना, 3 रुपया। ठीक है, और ये है साइकोलॉजी का गेम। शेयर मार्केट क्या है? साइकोलॉजी। साइकोलॉजिकल गेम। वो आपकी साइकोलॉजी से खेलते हैं। सामने जो बड़े खिलाड़ी है एफआई जो है, वो आपकी किससे खेलेंगे? साइकोलॉजी। साइकोलॉजी से। आपको डराएंगे। डरा करके क्या करेंगे, आपका अपना माल बेचने लगाएंगे, और फिर वही वो लोग जो है माल खरीदेंगे। बात समझ में आ गए? जी जी सर। हाँ, तो ये साइकोलॉजी का गेम है। 80% क्या है? साइकोलॉजिकली। 80% साइकोलॉजी है, बाकी 20% आपकी स्टडी है। 20% क्या है आपकी? ये टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस, और जितना ताम झाम आप करते हो देखोगे। ठीक है ना, मैंने कहा 16 घंटे आपको प्रैक्टिस करनी, ये सब क्या है? 20% है। 80% क्या है इसमें? साइकोलॉजिकल है। बहुत बढ़िया। साइकोलॉजिकल। और बताइए भाई, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी आपको समझ में आ गया, सर बहुत ही बढ़िया। हाँ सर, उसके बाद हमने सीखा कितने टाइप के मार्केट है। 5 टाइप के मार्केट है। उसके बाद अपने सीखा प्री मार्केट क्या है, पोस्ट मार्केट क्या है, इक्विटी बहुत क्या है, बढ़िया। वो तो करेंसी पहले। क्या ओके, है, कम्युनिटी। माशाल्लाह। उसके बाद अपन इक्विटी में 3 मार्केट है। वो हाँ। कौन से इक्विटी है, फ्यूचर है, ऑप्शन है। ओहो, उसके बाद अपन माशाल्लाह। सीखा इंट्राडे, सीखा डिलीवरी, सीखा हाँ, फिर बहुत ब्रोकर बढ़िया। क्या है, नॉर्मल ब्रोकर, डिस्काउंट ब्रोकर। फिर ओके। ऑप्शन में कितने ऑप्शन है, ऑप्शन में 2 है, एक कॉल है, एक पुट है। हम्म, बहुत बढ़िया, उसके बाद माशाल्लाह। मार्क टू बीटीएसटी, मार्केट हमने देखा, मार्क टू मार्जिन मार्केट देखा। मार्जिन देखा। मार्जिन देखा फ्री। था। फिर हाँ, अपने बहुत बढ़िया। बीटीएसटी, बाय टुडे सेल टुमारो, सेल ओके। टुडे बाय टुमारो, ये देखा। ओके। उसके हमें बाद शेयर अपन जो खरीदना है वो एनएसई एलआईसी बीएससी में कंपनी का 50, निफ्टी के 50 शेयर बेस्ट ऑफ बेस्ट रहते। और बीएससी में सेंसेक्स 30 बेस्ट ऑफ बेस्ट। सेक्टर्स हाँ, देखा, इंडेक्स देखा, माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखा, हाँ। उसका फॉर्मूला देखा अपने। फिर विनाश भाई, आप नए हो एक्सपायरी। या पुराने हो? नहीं सर, फर्स्ट ये नया हूँ मैं। बहुत माशाल्लाह, माशाल्लाह। बड़ी खुशी हुई कि भाई देखो, आज तीसरा छठा दिन है ना आज का। जी सर। जी सर। हाँ, जी सर, छठे दिन सिक्स्थ के डे। अंदर इतना आपको जो है मालूमात हो गई है, और आप अपने तौर पे इतनी जो है एफर्ट्स डाल रहे हो, बहुत खुशी की बात है। अच्छा लग ये रहा है। नोट्स बनाने का फायदा हुआ सर, ये सब हाँ, सारी ये चीजें नोट्स याद बनाने का है। फायदा है, हाँ नोट्स बनाने का जी। फायदा है बस। जी। हाँ, बहुत बढ़िया, माशाल्लाह। हाँ, और बताइए। और, और कल हमने सर ये टेक्निकल एनालिसिस देखी सारा हमने। टेक्निकल एनालिसिस कोई लेडीज आए बताने के लिए? ओके। आओ। आई वांटेड लेडीज बिकॉज मैंने अब तक देखा है, मेरा तजुर्बा रहा कि लेडीज आर डूइंग वेरी वेल। लेडीज जो है इस काम को बहुत बखूबी निभा रहे हैं, और बहुत अच्छा जो है प्रॉफिट कमा रहे हैं। उसके बाद उलमा हजरात कर रहे हैं। इसमें कितने उलमा है, इस ग्रुप के अंदर कितने उलमा है? एक तो मैं हूँ हजरत। हाँ, और? एक मैं हूँ हजरत आफ्ताब नागपुर। माशाल्लाह। और कौन है इसके अंदर? पाक नदवी। और है कोई? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मैं मौलाना मोहम्मद सादिक साहब सहारनपुर से, यूपी से।
अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह। हाफिज हो, कारी हो, मौलवी हो। जी सर, मैं हूँ ना सर, बताया था ना सर अभी मेरा चलो आवाज अच्छा, नहीं ठीक है, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर। तो हमारा तजुर्बा ये रहा कि भाई एक तो लेडीज जो है बहुत शातिर तरीके से काम करती है, अगर उन्होंने वक्त दिया इस पे और काम किया तो बहुत अच्छा काम करती है। दूसरी बात जो है उलमा कर रहे हैं, और तीसरे लेवल पे जो दूसरे लोग आते हैं, ठीक है ना, काम हो रहा है, ठीक है। चले भाई, अभी चार्ट आपके सामने है, टेक्निकल एनालिसिस। आई वांटेड लेडीज टू कम फर्स्ट। आइए जल्दी ले आइए। हाँ, कौन आएगा? कोई भी नहीं? लेडीज, आवाज आ रही मेरी? जी जी सर। हाँ तो बताइए, जी जी सर। बताइए फिर टेक्निकल में क्या सीखा आपने? सर सपोर्ट रेजिस्टेंस सीखा हमने। आवाज ट्रेंड लाइन बहुत धीमी हो सीखा। रही, बहुत धीमी आवाज है आपकी। सर नेटवर्क का इशू है सर मेरे पास। अच्छा ठीक है, अगर नेटवर्क का इशू है, आप पुराने लोग नहीं बोले, नए लोगों को जा रहा हूँ, नए लोग, नए अस्सलाम लोग वालेकुम सर। बताइए। वालेकुम। तो कल हमने देखा सर ओपन हाई लो क्लोज बहुत और बढ़िया। ओके। कैंडल्स सीखा हमने कि कैंडल्स कैसे बनती है, 1 डे और 1 आवर की बनती है, 1 मंथ की बनती है और 1 वीक की बनती है। तो फिर हमने देखा सपोर्ट, फिर रेजिस्टेंस, हम्म। ओके। तो फिर अपर और वीक, अपर लोअर वीक, बॉडी। लोअर वीक। हाँ, हाँ, बॉडी कैंडल की अपर वीक, बॉडी है। ओके। लोअर वीक हाँ, गैप अप और देखा, गैप गैप अप डाउन गैप देखा। डाउन। हाँ, गैप ओके। अप देखा, गैप डाउन अलग अलग देखा। टाइम फ्रेम में, डे, वीक, मंथ, आर्ली, 2 2 घंटे का, 4 घंटे का, आधे घंटे का, 15 मिनट का, अलग अलग टाइम यस। फ्रेम में हम जो है चार्ट को देख यस। सकते हैं, ठीक है। यस। ये कैंडल स्टिक है, इसके अलावा हम जो है लाइन चार्ट भी देख सकते हैं। यस। बिल्कुल सही। हाँ, यस सर, लाइन चार्ट में कंफर्म क्या है? बुलिश कंफर्म बेयरिश ये भी हमने कल सीखा था। कंफर्म बुलिश, कंफर्म बैरिश मैंने शायद नहीं बताया था, आज मैं बताऊंगा। हाँ, तो बुलिश और फिर बैरिश बताया बताया था। था, कंफर्म अच्छा, बुलिश, शायद कंफर्म प्री बैरिश नहीं रिकॉर्डिंग में बताया। था शायद, मैं हाँ, इसलिए। रिकॉर्डिंग में था, रिकॉर्डिंग में था, हाँ बिल्कुल। हाँ, ओके हाँ, सर। ओके। बहुत बढ़िया। आप कहाँ से हैं? सर मैं जर्मनी में रहती हूँ, मैं रायचूर से हूँ। ओके, तो यू आर स्पीकिंग नाउ फ्रॉम जर्मनी। यस सर। ओह माशाल्लाह। तो वहाँ का टाइमिंग क्या है अभी इस वक्त? इस वक्त 6:12 हो रहे सर यहाँ पे। 6:12 मॉर्निंग है या इवनिंग इवनिंग सिक्स इवनिंग? सिक्स ट्वेल्व ट्वेल्व है। दिस इज आइडियल टाइम फॉर यू। ओके, हाँ, वेरी यस नाइस। सर। ओके, वेरी हाँ, नाइस। तो हाउ थैंक यू। कम कि भाई आपको ये लगा शौक सीखने का? सर मेरे भैया ने रेफर किया था एक्चुअली, वो उन्होंने ओके, ओके, शायद कोशिश की बट जॉब की वजह से उनका शायद हो नहीं पाया, तो उन्होंने फिर मुझे रेफर किया कि फाइन फाइन। ये अच्छा कोर्स है, करके देखो। तो आर यू हाँ। वर्किंग ओवर देयर? आप काम कर रहे हो उधर? नो सर, नॉट येट, अभी तो मैंने ओके, काम नहीं ओके, स्टार्ट किया दैट्स तो। फाइन, दैट्स हाँ। फाइन। हाँ बट सर। यू फाइंड कि भाई दिस कैन बी डन, ये हम कर सकते हैं। यस सर, श्योर, हाँ, इंशाल्लाह वी कंफर्टेबली, डू। कंफर्टेबली। यस सर, काफी ओके, इंटरेस्टिंग है रहा अब तक तो। माशाल्लाह, हाँ। माशाल्लाह। यस सर, और थैंक कोई ऐसी, और आप पढ़े लिखे हो तो इसमें ज्यादा आप जो है अपना योगदान डालोगे। बिल्कुल सही है ना भाई? यू। आपकी पढ़ाई भी यस सर। काम आएगी, और यू विल डू, चार चांद और लगा दोगे आप, ठीक है ना। बताइए चार्ट के अंदर आपको क्या नजर आया? इस चार्ट के अंदर जो है आपको क्या नजर आ रहा है? एनीबडी? आपने देखा ये सपोर्ट? बिल्कुल सही है। जी हाँ, कंसोलिडेट फेस है इसमें और ये एक रेजिस्टेंस, कंसोलिडेशन फेस ठीक है, है ये इसका। एक रेजिस्टेंस, ठीक है। जी दूसरा, ये आप बोलेंगे एक रेंज बाउंड जो कंसोलिडेशन, जी साइडवेज जो हम बोलते हैं भाई, साइडवेज है, रेंज बाउंड है, और एक दूसरा रेंज जो है वो ये है। दूसरा रेंज कौन सा है जो अब ये चल रहा है? बिल्कुल सही, जी ठीक है। एक बॉक्स तो एक अंदर का बॉक्स है, ये अंदर का बॉक्स तोड़ करके एक नया बॉक्स वो बना रहा है, जो क्या है, नया रेजिस्टेंस क्रिएट किया उसने, ये नया रेजिस्टेंस, राइट है? जी बिल्कुल सही। यस। ये रेजिस्टेंस के ऊपर गया था, लेकिन बहुत वो सस्टेन नहीं किया, उसके बाद क्या किया उसने, फिर नीचे से फेंका नीचे है। आए। देखिए आपने, जी सर। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का हाई मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि रेशियो इस बेच प्राइस देना, के ऊपर रेशियो नहीं है। जा रहा है, वो इस जी प्राइस के ऊपर नहीं जा ऊपर रहा नहीं है। जा रहा ऊपर है। नहीं जा। रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, इस प्राइस के वो ऊपर ऊपर तो नहीं नहीं जा जा रहा रहा है। है। देयर इज सम एक रीजन सीक्वेंस में ना। चल रहा है सर। हाँ, ये कुछ रीजन है कि इस प्राइस को तोड़ नहीं रहा है, और तो यहाँ कौन बता जा रहा रहा है कि सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। यहाँ क्या बता रहा है? नीचे नहीं जा रहा यहाँ बता रहा है कि सपोर्ट के नीचे नहीं जा रहा है, यानी इस प्राइस के नीचे जाने तैयार नहीं है,
180 के नीचे जाने तैयार नहीं है, और वहां जो है वो 270 के ऊपर जाने तैयार नहीं है। राइट है, यही है ना भाई? जी यस सर। अरे यही है। जी यस जी सर। सर। यस सर। हाँ? तो अगर आपने 180 में खरीद लिया, अगर ये सपोर्ट पे आ गया, तो आपको मालूम है मुझे जो है इसको कहाँ सेल करना है, कहाँ सेल करना है? 270 270 तो आपको एंट्री एग्जिट 260 मिल के गया, अबाव पे। एंट्री एग्जिट मिल गया, और आपको ये कंफर्मेशन मिल गया कि ये लेवल को तो तोड़ ही नहीं रहा है। ये लेवल क्या कर रहा है, वो जितने बार नहीं लेगा, तोड़ रहा है। 2 बार 3 बार 4 बार 6 बार जितने बार लेगा, ये कंफर्म कर रहा है कि इस लेवल को तोड़ करके नीचे नहीं जाएगा। राइट राइट। तो राइट। नीचे जाने का अमकान आपका कम है, ऊपर जाने का अमकान ज्यादा है। तो विन विन सिचुएशन है, विन 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 सिचुएशन है। है यस ना, विन विन है ना, फेवर आपके फेवर में होगा। यस यस सर। बिल्कुल, बस यही काम करो, ये काम करना हमारे को। अब होता है कंफर्म तेजी या कंफर्म मंदी। कंफर्म तेजी किसको बोलते हैं? अब ये कैंडल बना है हमारा, ये कैंडल बना है, इसके बाद में कैंडल कहाँ बनेगा? ये तो लास्ट फ्राइडे का है, इसके बाद कैंडल कहाँ बनेगा? सैटरडे संडे लीव है, मंडे। इसके बगल में बनेगा। ठीक है, इसके बगल में Yes, ऐसे sir. ही कुछ कैंडल बनेगा, कुछ रेड बनेगा, कुछ ग्रीन बनेगा, ऐसे ही बनेंगे ना भाई। कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा। इसीलिए तो शेयर मार्केट टेढ़ी खीर बोलते हैं। कभी ग्रीन बन गया, कभी रेड बन गया, कभी रेड आया तो बाद में ग्रीन आ गया। बोले अभी मंदी दिख रही थी, अभी तेजी हो गई, अभी तेजी दिख रही थी, मंदी हो गई। तो यही जो है शेयर मार्केट। इसीलिए जो है इंडिया के 3% लोगों की जो क्या है, शेयर मार्केट में हाँ, शेयर मार्केट में काम करते हैं। तो ये बड़ी टेढ़ी खीर है। क्या है? बड़ी शेयर मार्केट आपको जो है कमाने नहीं देगा। ठीक है, जब तक कि आप इसको आपको रगड़ेगा। क्या करेगा? इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, इतना रुलाएगा, समझे? उसके बाद फिर आप जो है कमाना शुरू करोगे। लेकिन उस दौर के अंदर आपको क्या करना, बने रहना है। क्या करना है? बने रहे। बने छोड़ के नहीं जाना, छोड़ के नहीं जाना। ठीक है, इसकी हर बारीकी, हर पेतरे हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, ठीक है। ओके। अब हमने देखा रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है। अभी हमने देखा तेजी और कंफर्म तेजी। तेजी वाला क्या होता है? जब ओपन और क्लोज को हम देखते हैं। ओपन अगर 100 में हुआ है और क्लोज ऊपर की तरफ हुआ, सपोज ओपन जो है 100 में हुआ और शाम होते होते क्लोज जो है 110 पे हो गया, तो क्या हुआ? तेजी होगी। बिल्कुल सही। जी सर। अरे ऐसा ही है ना भाई? जी हाँ। यस सर। और ओपन जो है 100 पे हुआ और शाम होते होते क्या है, इसमें गिरावट आ गई। चाहे 2 रुपये गिरावट आए, चाहे 5 रुपये गिरावट आए, वो क्या हो गया? मंदी हो गया। मंदी। वो बुलिश हुआ, ये बैरिश हुआ। बुलिश, ओपन जो है, हाँ, जो है इसका कैंडल जो बनता है वो कैसे बनेगा? ओपन नीचे आएगा। ओपन क्या है? नीचे आएगा। नीचे आएगा। क्यों? बुलिश का ओपन नीचे आएगा क्योंकि प्राइस जो है ऊपर चला गया। ऊपर प्राइस चला कहाँ गया। बात समझे क्या? नहीं, प्राइस कहाँ गया? ऊपर ऊपर गया। 100 से इंक्रीज हुआ, 110 पे गया। इसलिए क्या होगा? ओपन नीचे आएगा, क्लोज ऊपर आएगा। और दूसरे इसमें क्या होगा? दूसरे इसमें क्या हो बेरिश में जाएगा? नीचे आएगा, बेरिश में नीचे आएगा। हाँ, उल्टा हो जाएगा कि बारिश। यहाँ जो है आपका ओपन जो है, ऊपर ओपन क्या हुआ? ऊपर हुआ। ओपन क्या हुआ? ऊपर ऊपर प्राइस में हुआ, लेकिन शाम होते तो क्लोज किस में गया? नीचे गिरावट आ गई। नीचे आ गया। तो यहाँ ओपन जो है नीचे की तरफ है, क्लोज क्यों ऊपर की तरफ है? बिकॉज भाव में क्या आई? तेजी आई। 90 यहाँ पे भाव आ में क्या गया आया? तो बारिश है। ओके, क्लियर। यहाँ ओपन नीचे Yes. है, क्लोज ऊपर है। क्या वजह? बिकॉज बुलिशनेस है, तेजी है। यहाँ ओपन ऊपर होगा, क्लोज नीचे होगा, तो यहाँ मंदी है, Bearish. बेरिशनेस है। ओके, बारिश। यस सर। कोई ऐसा बंदा जिसको टेक्निकल अब तक समझ में नहीं आया? एनीबॉडी? एनीबॉडी? नो सर। अल्हम्दुलिल्लाह सर, Comfortable? ये तो कैंडल्स Yes, जी sir. सर। जी सर, समझ में आ गया। चलो, अब हम देखेंगे भाई कंफर्म तेजी और कंफर्म मंदी का मतलब क्या है। अभी समझ लो, आप क्या करते हो? पुराने कैंडल्स को क्या करते हैं? पुराने कैंडल्स को हम क्या करते हैं? अब हमने यहाँ सर्कल बना दिया। पुराने कैंडल को हम स्टडी करते हैं कि इसकी चाल क्या थी और आगे ये क्या चाल करता। मैंने सर्कल बना दिया। अब सर्कल में देखेंगे ना, तो सर्कल के अंदर जो है ये पुराने कैंडल्स के अंदर, पुराने कैंडल्स के हम देखेंगे सॉरी, ये जो है मैंने सर्कल बना दिया। अभी आखिरी जो कैंडल है इसको छोड़ दो, और इसके बाद में देखो कि कौन सा जो है हाई वाला कैंडल है। इसमें हाई वाला कैंडल कौन सा है? 270। ये करीब करीब ये है। बिल्कुल सही, ये कैंडल है जो हाई के करीब करीब है। ठीक है, अब जब भी जो है इस हाई का कैंडल
क्या कर रहा है वो? कुछ ब्रेक कर इस रहा है। कैंडल को जो है इसके Break. प्राइस को तोड़ रहा है, या इसका क्लोजिंग क्या दिया? बॉडी को चीरते हुए प्राइस कहाँ गया? ऊपर ले ऊपर गया। गया। ऊपर गया। क्लोजिंग कहाँ गया? और जाहिर सी ऊपर होती प्राइस गया। ऊपर ले गया तो ग्रीन कैंडल बनेगा। यस यस तो इसको बोलेंगे कंफर्म तेजी, इसको बोलेंगे ओके कंफर्म तेजी तो है। Confirm तेजी। इसमें क्या बता रहा है कि भाई इसमें ध्यान दो, इसमें क्या है? कंफर्म तेजी हो गई, कंफर्म तेजी है, यानी इसमें अभी जो है ये ऊपर भागेगा। ये क्या बता रहा है? ये ऊपर ऊपर भागेगा। भागेगा। ठीक है, क्लियर? Yes, जी sir. सर। ओके, ये हुआ कंफर्म तेजी। कंफर्म तेजी का मतलब क्या है कि जब हम जो है आज का कैंडल और इसके जो है प्रीवियस कैंडल को जब हम देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल के हिसाब से क्या होना चाहिए? उनका जो हाई होता है, क्या होता है? हाई का मतलब क्या? हाई प्राइस, ओपन हाई लो क्लोज, यही है ना भाई हाई। यस Yes, यस sir. तो हाई को क्या करेगा? वो चीरते हुए, उसकी बॉडी को चीरते हुए, यानी इस प्राइस को उसने तोड़ा और क्या प्राइस क्या किया? क्लोजिंग ऊपर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? कंफर्म तेजी। कंफर्म तेजी। नेक्स्ट डे जो है इसके अंदर तेजी आना चाहिए। ठीक है ना? अब हम जो है अगर सर्कल को मैं बढ़ा देता हूं तो आपके पास क्या होता है? एक और एक जो है ये आ जाता है। अगर मैं सर्कल जो है मैंने बढ़ा दिया, ठीक है, तो आपके पास क्या आता है? ये भी आ गया, एक न्यू हाई बनाता है ये। बिल्कुल सही। यस Yes, sir. हाई के अलावा ये भी हाई था, ये मैंने देखो सर्कल किया, हाँ राइट वो है? लो वाला भी है। Yes, sir. हाँ, तो अगर मैं इसको भी कंसिडर करूँ तो इसको भी क्या किया उसने? चीरता हुआ, ब्रेकआउट। ठीक है, ब्रेकआउट हुआ और जो है इसका क्लोजिंग ऊपर दे दिया, तो इसको कंसिडर कर सकते हैं। यहाँ पे है कंफर्म तेजी हो गया। ओके, कंफर्म तेजी समझ में आ गया? जी सर। Yes, sir. ओके, अब हम लेंगे कंफर्म मंदी। कंफर्म मंदी का मतलब क्या है कि भाई अगर जो है कोई स्टॉक, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, कोई स्टॉक लो, अभी हमने हाई की बात की थी, अभी हम जो है लो की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? सर लेकिन रेजिस्टेंस भी तो हो रहा है सर आगे चल के, पीछे अगर हम देखा तो उसको। मैं बात न करें, मैं लो की बात कर रहा हूं। अभी मैंने सर्कल बना दिया, इस सर्कल के अंदर जो है इसमें लो कौन सा है? लास्ट ये लो वाला है। ठीक है ना? इसको क्या किया इसने जो है, और इसका प्राइस क्या किया? नीचे की तरफ बना, यानी बता रहा है कि भाई इसके अंदर क्या हुआ? इसने जो है लो को तोड़ा, इसने हाई को तोड़ा था, या लो को तोड़ रहा है, तो इसके बाद क्या हुआ? सपोर्ट गिर गया हमारा। तो प्राइस गिर गया। सपोर्ट को ब्रेक, सपोर्ट। हाँ, somebody is speaking, किसी का आवाज आ रहा है बैकग्राउंड में, म्यूट करें। ठीक है, इसको बोलते हैं कंफर्म मंदी। ठीक है, तो यहाँ जो है वो तो ब्रेकआउट हुआ, वो वहां ऊपर हुआ, तो इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, इसको बोलेंगे ब्रेक डाउन डाउन। हो गया। ठीक है, तो जब भी आप देखोगे भाई चार्ट के अंदर, तो आपको देखना है कि भाई देयर इज सम, इमरान कौन है? देखो बैकग्राउंड में आवाज है तो म्यूट कर लो। ठीक है, तो आपको देखना है कि कंफर्म तेजी है या कंफर्म मंदी है। ठीक है, इसको आपने देख लिया। ओके, चलो आज हम देख वॉल्यूम थियरी। कल बहुत सारी चीज आई कि वॉल्यूम 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 वॉल्यूम। मैंने कहा भाई जिस गाड़ी में एफआईएस बैठे उस गाड़ी में आप बैठ जाइए। जिस गाड़ी में एफआईएस बैठेंगे उस गाड़ी में क्या करो? बैठ जाना। क्या होगा फायदा? मार्केट ज्यादा होगी, अपन भी आगे बढ़ जाएगी। फायदा ज्यादा होगा, प्रॉफिट प्रॉफिट आपके होगा, प्रोबेबिलिटी जीतने के चांसेस क्या है? बढ़ जाएगा। ज्यादा, ज्यादा है। 70%, 80%, 90%, यही चाहते हैं ना हम तो। बिल्कुल तो सर। आपके एनालिसिस बहुत कम है। अगर आप आईटी के हो तो आपको आईटी का ज्ञान हो, अगर आप फार्मा की कंपनी है, फार्मा का ज्ञान है तो आप फार्मा में करोगे। ठीक है ना भाई? अगर मैं केमिकल सेक्टर का हूँ तो मुझे केमिकल का ज्ञान है, अगर मैं बैंकिंग का हूँ तो मुझे बैंकिंग का ज्ञान है, बाकी दूसरी सेक्टर का तो मुझे ज्ञान नहीं है ना। है? अरे है क्या? नहीं सर। नहीं है, नहीं तो रहे। we are zero. नहीं है। We are zero, because ये तो पूरा वर्ल्ड है। शेयर मार्केट क्या है? पूरे वर्ल्ड की कंपनी यहाँ है, और हर एक की हलचल देखने के लिए मेरे पास तो इतना ज्ञान नहीं है। तो उनकी जो टीम होती है उनके पास तो 200 लोग होते हैं, और एक से बढ़कर एक एक्सपर्ट होते हैं। समझेंगे ना? वहाँ केमिकल का भी एक्सपर्ट है, फार्मा का भी है, हॉस्पिटल वाला भी है, मेडिसिन वाला भी है, और जो है करेंसी वाला भी है, कम्युनिटीज वाले भी है। समझे कि नहीं? तो हर पल की वो लोग जो है खबर रखते हैं। तो अगर जो है उनके साथ अगर हमने काम किया तो आपके जीतने के चांसेस क्या है? ज्यादा हो जाएंगे। तो अगर हम वॉल्यूम लेते हैं, वॉल्यूम कहाँ से लेंगे? इंडिकेटर में आइए। इंडिकेटर में आने के बाद आपको क्या टाइप करना है? वॉल्यूम। क्या करना है? वॉल्यूम टाइप कर दिए, वॉल्यूम आ गया। ठीक है, और वॉल्यूम में जो बीच की लाइन है, वॉल्यूम में जो बीच की लाइन नजर आ रही है ना आपको, ये नजर आ रही लाइन? इंडिकेटर का है सर। हाँ,
ये देखो, जी जी हाँ, ये देखिए, ओके, जी जी मिला मिला। ठीक है। तो ये जो लाइन आ रही है ये एवरेज लाइन है। एवरेज लाइन से मुराद ये है कि मेरी होटल है और मेरी होटल के अंदर रोज रोज का गल्ला मेरा 5,000 का है। कितने गल्ला है? 5,000। और फ्राइडे सैटरडे संडे, जुम्मा शनिवार इतवार अमूमन जो है फैमिलीज आती है तो मेरा गल्ला जो है 10,000 का हो जाता है। कितने का होता है? 10,000। छुट्टी भी होती है, लोग ज्यादा आते हैं तो मेरे को मालूम मेरा एवरेज क्या है? 5,000। और जुम्मा शनिवार इतवार जो है मेरे जो है होटल का जो है गल्ला कितने का आ रहा है? 10,000। 10,000 का। तो मुझे पता है क्या है, तो ये है, वो बता रहा है कि भाई इस कंपनी का एवरेज जो है ये है। ठीक है, ओके। अब एफ को ट्रैक करना जो है, कोई हमारे पास डाटा होता नहीं कि हम एफ को ट्रैक करें। क्वार्टरली जो है परचेज जो उनका आता है तो 15 दिन बाद उनकी लिस्ट आती है। क्या होती है? 15 दिन बाद। 15 दिन बाद। लेकिन 15 दिन बाद कौन से सेक्टर पे उन्होंने बाई किया ये बताएंगे। क्या बताएंगे वो लोग? आपको क्या पता चलेगा कौन से कि सेक्टर? कौन से सेक्टर में बाई कर रहे हैं, लेकिन कौन से शेयर्स बाई कर रहे हैं ये आपको पता नहीं चलता है। बात समझ में आ रही है? अभी उन्होंने केमिकल में बाई किया, अब केमिकल के अंदर 250 कंपनीज है, तो 250 में से कौन सी कंपनी में बाई किया ये आपको नहीं पता चलेगा, वो आपको ढूंढना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? लाइक एवरेज उन लोगों का देखना पड़ेगा, हाँ, मैं बताता हूँ। तो आप कैसे ढूंढोगे? आप वॉल्यूम से ढूंढोगे। कैसे ढूंढोगे? वॉल्यूम से। वॉल्यूम से पता चल जाता है कि इसमें बड़े खिलाड़ी बैठ गए। वॉल्यूम से पता चलता है इसमें क्या हुआ। जब ग्रीन वॉल्यूम बनेगा, ग्रीन वॉल्यूम का मतलब है बाइंग हुई, रेड वॉल्यूम का मतलब है सेलिंग हुई। ठीक है, सेलिंग होगी तो क्या होगा? भाव गिरेगा। और बाइंग होगी और ग्रीन वॉल्यूम है तो क्या मिलेगा आपको? बढ़ेगा। बाइंग हुई, बाइंग हुई। देखिए ऊपर नीचे और ऊपर देखे, जी सर, वॉल्यूम सेम है। एवरेज से ज्यादा है, एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम है। गैप अप भी है। ऊपर भी देखो कैंडल ग्रीन ग्रीन बने, गैप अप भी हुआ है। बिल्कुल सही। अरे बिल्कुल सही। जी सर। जी सर। हाँ, यस सर। जी सर। शायद समझ में नहीं आई बात आपको। आवाज डिस्कनेक्ट हो रही है। भाई वॉल्यूम बड़ा है। जी सर। यस सर। अभी आवाज आ रही है? हाँ जी, अभी सही। हाँ हाँ। तो आपने देखा कि यहाँ बड़ा वॉल्यूम आ गया, कैंडल बने, राइट है, और ग्रीन कैंडल भी बने हैं। तो दोनों इंडिकेशन दे रहा है कि यहाँ जो है बड़े खिलाड़ियों ने क्या किया, इसमें एंट्री की है। बिल्कुल सही। यस सर। जी बिल्कुल सही है। ये इंडिकेशन आपको दे दिया। ओके, अब और क्या बता रहा है इसने? वो स्क्रीनर में एक बार आप बताए थे ना सर, वो भाई कितने जो बताना उस पर ध्यान दो, मैं जिस बात पे ध्यान दे रहा हूँ उस पर देखो। ये क्या है? एंड आई मीन नेक्स्ट वीक स्टार्टिंग। अभी क्या है? फिर FIS का है सर, बड़े लोग आ गए इसमें। वॉल्यूम, बड़े लोग, हाँ वॉल्यूम बढ़ गया। हाँ भाई, हाँ नॉर्मल से ज्यादा बड़ा कैंडल बना है। जी बहुत बड़ा कैंडल बना है। बिल्कुल जी जी सर जी। अरे दोनों कैंडल ना, वॉल्यूम का भी कैंडल है और आपका जी ओपन हाँ। हाई लो क्लोज वाला भी कैंडल, जैपनीज कैंडल, वो भी बढ़ गया है। इसका मतलब जो है बड़े खिलाड़ी इसमें एंट्री हो एंट्री लिए। नो डाउट। नो सर। नो डाउट सर। नो डाउट। सर एक चीज पूछना था सर, हाँ, जो फर्स्ट में इसने यहाँ पर इतनी बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी हुई तो उसके बाद तो मार्केट डाउन हो गया, फिर उसके बाद मार्केट डाउन हुआ। ठीक है, मार्केट डाउन हुआ। ये मार्केट डाउन हुआ, ये आपको जो है उसने मौका दिया खरीदने का। खरीदो इधर, आप खरीदो। क्यों खरीदो? क्योंकि यहाँ बड़े लोगों ने क्या किया है, खरीदा है। और कहीं भी वो लोग ने बेचा नहीं, खरीदा है। लेकिन कहीं भी देखो बड़ा कैंडल आया बेचने वाला वॉल्यूम में नहीं आया। यानी इसका मतलब ये लोग अब तक बने हुए हैं। मतलब क्या है? होल्ड किया है। वो लोग ने होल्ड किया है। ठीक है ना? तो अगर ये है सपोर्ट पे अगर आप ले लेते हो, एक तो सपोर्ट मिला आपको वन वे, दूसरा आपको ये पता है कि प्रीवियसली जो है बड़े लोगों ने ये प्राइस पे खरीदा है। कौन से प्राइस पे खरीदा है? अरे कौन से प्राइस पे? अराउंड 250 पे सर। अरे उन्होंने ये प्राइस पे खरीदा, उन्होंने ये प्राइस पे खरीदा, उन्होंने ये प्राइस पे खरीदा। बिल्कुल सही है। इसका मतलब वो ये प्राइस पे जो है भाव को लेके जाएंगे, लेके जाएंगे। बिल्कुल अरे लेके जाएंगे। हाँ सर। हाँ बिल्कुल लेके जाएंगे सर। बिल्कुल लेके जाएंगे। तो पकड़ के रखो, पकड़ के रखो। समझे कि नहीं? समझे सर। अरे लगा लो 5 लाख रुपया, ठीक है,
तो आपको कितना मिलेगा, डबल हो जाएगा, तकरीबन तकरीबन हो जाएगा, 5 लाख का 10 लाख हुआ, बेच दो उसको। यस सर आवाज थोड़ी अटक रही है। सर फिर ये एफआईआई ये जब बड़े ये कैंडल्स बनने के बाद जो फिर मार्केट डाउन हुई उसकी वजह क्या हो सकती है सर? मार्केट डाउन तो बहुत सारी वजूहत है ना। अभी ट्रम्प अच्छा साहब बैठे, ट्रम्प साहब डंडे दे रहे रोज, तुम हाँ समझे जी क्या ना। अब जी सेलिंग जी आ रही है, लेकिन सेलिंग आ रही है, लेकिन एफआईआई बेच नहीं था ना माल, हाँ उन्होंने जी होल्ड करके रखा है। ठीक है, जी। हाँ अभी आवाज है क्लियर? Yes, ये sir. बीच में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा है सर, एक्चुअली पता नहीं किसका है। पता नहीं है, वो आज नेटवर्क का हाँ इशू सर है। बहुत सारे लोगों जी के माइक ओपन है, उसकी वजह से आपकी आवाज दब रही है। क्या बोले? बहुत सारे लोगों का माइक ओपन है, उसकी वजह से आपकी आवाज थोड़ी बीच में कट जाती है। नहीं वो तो सारा जब से अच्छी आ रही थी। किसी का अगर ये वीडियो ऑन हो तो वीडियो ऑफ कर दे, किसी का वीडियो ऑन हो तो उसको ऑफ कर दे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि यहाँ जो है इस लेवल पे आज भी क्या हुआ, ब्रेकआउट हुआ। हाँ तो ये जो है 25 सर। जी जुमा के दिन जो है फिर जो है इसके अंदर क्या हुआ, वॉल्यूम बड़े बढ़ा लोग सर बैठ इसका। गए। जी इसमें जो है वॉल्यूम भी आ गया और जो है ऊपर भी जो है ब्रेकआउट भी ग्रीन हुआ कैंडल सर। बना है, हाँ और उसके अंदर जो है बड़े लोग बैठ गए। तो ये इंडिकेशन बता रहा है कि इसके अंदर क्या है, अच्छी खासी क्या होगा, फायदा होगा। फायदा होगा। ठीक है, आ गया। ओके। जी सर। Yes, sir. अब हम देखते हैं कि भाई बड़े लोग जो है, यहाँ तक क्लियर है किसी का? चलो कोई दूसरा हम देखते हैं। कोई दूसरी कंपनी देखते हैं। हेलो ठीक है, हाँ बताइए क्या बता रहा है इधर। हेलो अगर हम देखेंगे एवरेज क्या बता रहा है, जी सर यहाँ बाइंग हो रही है। यानी वॉल्यूम Buying जी हो वॉल्यूम गया है, जी sir. वॉल्यूम हो गया। हाँ वॉल्यूम बड़ा है, वॉल्यूम बड़ा जी है, लेकिन Yes, sir. कैंडल वैसा नहीं बना, कैंडल जैसा बनना चाहिए वैसा नहीं बना। ठीक है, Yes, ओके। sir. तो हाँ उतने बड़े और इन्वेस्टर्स नहीं होंगे सर इसमें। नहीं होंगे, और ये हाँ जो है अभी फिर वक्त जो है ऑल टाइम हाई पे चल रहा है। किस पे चल रहा है वो? जी हाँ अगर ऑल मैं टाइम इसका हाई पे। मंथली चार्ट अगर मैं लेता हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये जो है अभी किस कहाँ खड़ा है, अपने एकदम टॉप पे खड़ा है। कहाँ खड़ा है? Top पे है, sir. टॉप टॉप पे है पे है सर। ना। प्राइस देखो ना भाई, इसने कितना हाई टच किया है, 1001 है. हाँ, sir. 1160, और वो तकरीबन अभी जो 1160. है 1100 के करीब करीब है, 50-60 रुपए जो है ऑल टाइम हाई के नीचे है। ठीक है ना, तो टॉप पे ही खड़ा है। तो अभी जो है किसी ने बाइंग किया है, इधर बाइंग किया है, ओके। लेकिन जो है यहाँ जो बाइंग हुई है, अब हम देखेंगे शुरुआत में जो है, मैं कुछ आपको बताना चाह रहा तो वो ऐसा कुछ मिल जाता। एक मिनट, तो वॉल्यूम एक ऐसी चीज है जिससे हमको पता चल जाता है कि भाई इसमें बड़े खिलाड़ी बैठ गए, तो उसमें क्या करें, एंट्री आप कर इत्मीनान से क्या करो, एंट्री कर लो। इत्मीनान से क्या करो, एंट्री एंट्री करो। Entry करना. ठीक है ना। अब यहाँ देखो एक चार्ट के अंदर, तो चार्ट में क्या बता रहा है, क्या बता रहा है? जी सर। Buying नॉर्मल होके वॉल्यूम है, से sir. जो है हाँ अच्छा ज्यादा. गैप अप वॉल्यूम आया बढ़ सर। गया। हाँ वॉल्यूम भी ठीक बढ़ है, गया, गैप अप भी आया। हाँ हाँ उसके बाद जो है शेयर का प्राइस ऊपर भी गया, शेयर का प्राइस ऊपर भी गया। ठीक है, ओके। अब जो जी है सर। जब भी वॉल्यूम आएगा तो बड़े खिलाड़ी बैठ के वो भाव को नीचे जाने देंगे नहीं। तो अगर वो नीचे आया भी, देखो यहाँ ऊपर क्या हुआ लेके था, आएंगे. यहाँ गैप अप आया था, यहाँ क्या था, गैप अप था, गैप अप था, जी सर। Yes, sir. गैप अप है। ठीक है ना, तो वो जो है अपने प्राइस से नीचे जाने देंगे नहीं। वो लोग क्या करेंगे, उसको फिर पुश करें, वो आगे लेके ऊपर जाएंगे। लाएंगे कुछ तक. हाँ. हाँ वो क्या किए, इस प्राइस के जो है नीचे आने दिया नहीं उन्होंने। किस नहीं प्राइस के, ये देखो इसका 50%, इसका 50% लो, क्या करो। ठीक है ना, अब वो क्या करेंगे, इसके प्राइस के नीचे आने देंगे नहीं। तो अगर जो है ऐसा मिलता मौका कि भाई एफआईएस ने बाइंग किया है या डीआईएस ने बाई किया है या एफपीआईएस ने बाई किया है और उसके बाद प्राइस गिरा, बड़े कैंडल के बाद प्राइस गिरा, तो वो 50% रिट्रेस करेगा। कितना करेगा, उस कैंडल का 50% आएगा। तो उस वक्त आंख बंद करके आप ले लो, क्या करो, आंख बंद करके आंख ले भर लो, करके ले ले सर। दे दो। हाँ? कहाँ से कहाँ गया, कहाँ से कहाँ गया,
1200 से जी सर, कितना गया? 1400 करीब 1400 तक चलेगा। तकरीबन 14% आपको मिल गया, मिला? हाँ, जी सर। चलो और देख लेते, कोई कंपनी का नाम बताइए आप। एशियन पेंट्स है कोई ऐसा, चलो एशियन पेंट, एशियन पेंट बहुत दिनों से एशियन पेंट तो चला नहीं है। या टाटा मोटर्स हो। गोपाल देखिए, गोपाल। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी। जी सर, यहाँ पे भी चलो केन्स को देख लेते, केन्स टेक को देख लेते। इसमें कोई अगर कैंडल हमारे लाइक कैंडल बना हो तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। ओके, केस में भी जो है ऐसा कुछ कैंडल बनते हैं। हाँ ठीक है, चलो देख लेते। इसको देखते हैं और मैं वॉल्यूम को थोड़ा भी फिलहाल छुपा दिया मैंने, ठीक है। आपने देखा फिर वॉल्यूम में जो है ऑन कर दिया। इसमें आप देखोगे कि वॉल्यूम भी आया, सपोर्ट भी लिया इसने। क्या किया इसने? सपोर्ट लिया। जी सर, सपोर्ट लिया। कहाँ का लिया सपोर्ट? सपोर्ट 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 लिया, सपोर्ट। यस सर। रेजिस्टेंस कहाँ है इसका? ये रेजिस्टेंस है, बिल्कुल सही है। तो अगर आपने यहाँ बाय किया है तो आपको इतना जो है, इतना तो मिल ही रहा है, मिल रहा है। कितने बार मिला? 3 टाइम्स। 4 टाइम्स। हाँ 4 टाइम्स। कितना परसेंट मिला? 4%। कितना परसेंट मिला? 15%। 1 टाइम में 15%, तो 15 into 4 60 हो। 15 into 4 कितना? 60 हो। 60%। तो एक ही कंपनी के जो है, अगर आपने जो है सपोर्ट पे ले लिया, रेजिस्टेंस पे बेचा, सपोर्ट पे लिया, फिर रेजिस्टेंस पे बेचा, फिर सपोर्ट पे लिया, फिर रेजिस्टेंस पे बेचा, फिर सपोर्ट पे लिया, फिर रेजिस्टेंस पे बेचा, कितना मिल गया आपको? 60%। कितना परसेंट मिला? 60। तो अगर आपने 1 लाख रुपया लगा लिया होता, 1,60,000 हो गया आपको 60,000। कितना मिलता? 60,000 प्रॉफिट। 100। अरे मिल जाता। जी सर। यस सर। अरे इसमें 30 टैक्स दिन भी तो मेहनत ज्यादा करोगे कटता तो भी है सर। 60,000 नहीं मिलता। मिलता है? नहीं मिलता सर। नहीं मिलता है। मिलता है क्या? नहीं, नेवर। नहीं सर, आसान? मेहनत बहुत करना है। यस हाँ? सर। यस आसान है। यस सर। यस तो बार बार सपोर्ट आया, बार बार सपोर्ट आया, उसी सपोर्ट पे क्या किए, उसमें जो है क्या हुआ, सोने पे सुहागा। आपको क्या मिला? बड़ा कैंडल भी आ गया। क्या मिला इसमें? ग्रीन कैंडल भी आ गया, ठीक है। फिर जो है उसने नीचे गिराया, तो इसका मतलब है उसने डराया और क्या किया, फिर देखो कैसा चला। बिल्कुल सही। किसका? ये देखो, यहाँ बड़ा कैंडल आया और यहाँ क्या है, वॉल्यूम भी आ गया। राइट है? जी सर। यस सर। जी सर। बिल्कुल सही। यस सर। तो वॉल्यूम आपको क्या बढ़ते देखना या है मार्केट? कि आपको देखना है कि जब बड़े खिलाड़ी बैठते हैं तो आपको कोई भी डाटा जो है आपको शो नहीं करता कि बड़ा खिलाड़ी बैठा है। वो 15 दिन बाद डाटा आता है जिसके अंदर वो बताता है कि पर्टिकुलर सेक्टर्स के अंदर जो है एफआईआईज बाइंग कर रहे हैं, लेकिन सेक्टर्स के अंदर कौन से शेयर में बाई कर रहे हैं ये आपको नहीं बताता है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको? वॉल्यूम से। कैसे पता चलेगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम आ गया आपके पास, बैठ जाओ। आप देखो, ये इसको देख लो, ठीक है, इसको देख लो, ठीक है। क्या हुआ? एवरेज से ज्यादा वॉल्यूम आ गया, यस सर। कैंडल में बड़ा बना। इसके हाँ। बाद क्या हुआ? शेयर का प्राइस ऊपर भी चला गया, ठीक है। फिर क्या किया उसने? नीचे आया। नीचे आया, फिर ऊपर लेकिन गया। इस लेवल के नीचे जाने देगा नहीं वो। क्यों नहीं जाने देगा? बिल्कुल सर। सपोर्ट क्योंकि अपने सपोर्ट FII से नीचे वो नहीं लोग जाना। नीचे जाने नहीं जी। देंगे भाव को, तो नीचे हाँ। आने जी। देंगे ही नहीं भाव, ठीक है ना भाई। आप घर पकड़ लो, मार्केट कौन चलाता है? आपने 1000 शेयर खरीद करके जो है मार्केट को चलाओगे आप? नहीं चला पाओगे ना। नहीं। इनके यहाँ कितने हजार का टर्नओवर है? 50,000 50,000। आपकी जेब में कितना है? 50,000 करोड़। आपकी 50,000 जेब में करोड़। कितना है? जी आपके सर। बैंक में कितना है? बैंक। हाँ? अरे निचोड़ोगे तो जो है मुश्किल से जो है कुछ निकलेगा। जी।
पूरा जी सर। पूरा निचोड़ दोगे, हाँ, 20 साल 25 साल 30 साल की मेहनत के बाद तो थोड़ा बहुत कुछ निकल जाएगा। हाँ, ऐसे ही है ना भाई? जी यस सही है हाँ, तो इंशाल्लाह यहाँ काम करो तो पैसे की बारिश होगी। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ, इंशाल्लाह। तो आपको ये कंफर्म आ गया कि भाई यहाँ एफआईएस बैठे हुए हैं और आपने यहाँ बाय कर लिया तो आपको क्या मिला? प्रॉफिट। प्रॉफिट है। हाँ, सपोर्ट पे बाय किए थे, रेजिस्टेंस तक आप वेट किए, सपोर्ट पे बाय किया, ठीक है ना भाई, और आपको क्या मिला? अच्छा खासा प्रॉफिट मिल गया। तो इसको बोलते हैं वॉल्यूम थ्योरी। ये क्या है? वॉल्यूम वॉल्यूम थ्योरी। वॉल्यूम। और डाउट किसी का वॉल्यूम थ्योरी में? नो एनीबॉडी? सर नो सर। सर ये जो कैंडल बनने के बाद आपने फिर वॉल्यूम SHW बनता के है। नाम से आपने क्यों ज्वाइन किया, पहले बताइए मेरे यस, को। वो शुरू शुरू में किया था सर मैंने। हाँ, थोड़ा सा अपने मैं नाम से ज्वाइन किया। चेंज कर देता हूँ, मैं चेंज कर नहीं, देता कोई हूँ। बात नहीं, नेक्स्ट टाइम ध्यान हाँ रखें। हाँ ठीक है, हाँ ठीक बताइए। है, वो चेंज कर सकता हूँ ना सर बाद में। नहीं, अभी जरूरत नहीं है, कल से ध्यान दें इस पर। हाँ ठीक है सर। इसमें कैंडल बनने के बाद वॉल्यूम बनता है, वॉल्यूम की वॉल्यूम तो ग्राफ आपको बनता है। दोपहर के बाद मालूम पड़ेगा ना, 3:30 के बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, उस वक्त नहीं बनता है, मतलब उसी सेम दिन में टाइम पे बनता नहीं। है, दिन में बनता है, हम्म, ठीक है ना भाई, हाँ दिन में बन जाता है, लेकिन शाम में आपको पता चल जाता है ना किसमें वॉल्यूम हाँ आया। हाँ हाँ बात हाँ समझे? ठीक है ठीक है ठीक। ओके हाँ, ओके, शुक्रिया। सर अस्सलाम वालेकुम। ये वालेकुम आप सलाम। बोल रहे वॉल्यूम का बोल रहे हैं, लेकिन ठीक है, एक बड़ा कैंडल दिख रहा है, इसका मतलब कोई तो भी अंदर बड़ा बड़ा आ गया, लेकिन जो छोटे छोटे सेल हो रहे हैं ना सर, अगर उसको क्लब करे तो वो भी बड़ा कैंडल हो नो जाएगा ना? नो ठीक है, नो बीच में नो नो दरमियान नो में रेड नो। रेड। जी, हेलो। हाँ, नहीं नहीं, उसको कंसिडर नहीं करें। क्योंकि पर डे सेलिंग है ना सर, ये तो बड़ा नहीं, जो कैंडल पता है एक क्या, बार खाली लेना उसी है। पे ध्यान दो, उसी पे ध्यान दो, क्यों इधर उधर घुस रहे हो आप? जी 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 सर, पैसा थोड़ा एक कमाना बार। है, हम जो है इस पे ध्यान दो बस। जी जी, बड़ा वॉल्यूम मस्को आ गया, डॉक्टर बैठो, डायरेक्ट। आंख बंद करके बैठो, आंख बंद जी जी, करके बैठो आप, ठीक है? बिल्कुल सर, अपना मस्को तजुर्बे की डॉक्टर और बात, अभी फेमस का चार्ट एक बार बताइए ना सर। तजुर्बे की बात बता रहा हूँ। हाँ, जी देख जी लेंगे, कोई हर्ज नहीं, आप ग्रुप में डाल दो। अच्छा, ग्रुप में अभी ओपन कर दूंगा, तो जाके जो है आप चार्ट्स देखें, और चार्ट्स जो है ग्रुप में डालें, ठीक है? खाली चार्ट्स ही डालना है, और ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है, ये वॉल्यूम आया है, ये गैप अप है, ये गैप डाउन है, ये सब इसमें लिख सकते हैं आप, ठीक है ना? तो कम से कम जो ओके है सर। 500 चार्ट देखे। कितने चार्ट देखे? 500। अच्छा 500। ज्यादा देखो तो बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है? तो हमको पता चलेगा रात के 2 बजे आपने चार्ट डाला तो 2 बजे तक आप जग रहे हो, 2:30 बजे आप जग रहे हो, सुबह के 6 बजे आप जग रहे हो, तो हमको पता चलेगा कि कितनी मेहनत हो रही है। और जो नहीं डालेगा, चल जाएगा। वो तो कुएं का मेंढक की तरह आया था, कुएं के मेंढक में फिर जो है वो डुबकी लगा देगा, ठीक है? तो वो तरक्की नहीं सर करेगा। ये शेयर हाँ, इस सेलेक्ट चार्ट करने में का कैसा सर कोई इस तरीका चार्ट है? में स्क्रीनर में सर जाइए, इस स्क्रीनर में चार्ट जाके में एक भी एक शेयर को लास्ट में टाइप करें, ठीक है? ओके देखते जी रहिए। ओके। सर इस चार्ट में लास्ट में इसको हम ये समझें क्या कि ये अभी सपोर्ट पे है? सपोर्ट तो नीचे है ना, इसी ये तो एक चार्ट रेंज में में अगर चल रहा लास्ट में अगर देखें तो है, एक इसको रेंज हम में चल रहा सपोर्ट है, समझ सकते एक रेंज में चल रहा है। हैं? एक सपोर्ट रेंज नीचे में है, चल रहा है, सपोर्ट नीचे है, सपोर्ट नीचे है, सपोर्ट ठीक है? नीचे। ओके ओके। ओके। हाँ, लेकिन यस सर सर, कल यस सर। आपने बताया था ये जो लाइन आ रही ये सपोर्ट होगी, कौन सी लाइन? ये जो ये बीच में जो इसमें लाइन वो आ तो रही है आज ना का इसमें क्लोजिंग प्राइस, अभी का हॉरिजॉन। लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है वो। अच्छा अच्छा ओके, क्लोजिंग प्राइस का है वो। तो आप ही, आपका ग्रुप मैं जो है ओपन कर दूंगा, ग्रुप में जो है आपको चार्ट देखने हैं, चार्ट्स कहाँ? स्क्रीनर से जा करके जो है सेक्टर से जो है नाम उठाओ, यहाँ जो है investing.in पे जो है नाम डालो, NSE चूज करो, और जो है उसमें वॉल्यूम डालो, और गैप अप हो रहा है, गैप डाउन हो रहा है, सपोर्ट यहाँ है, रेजिस्टेंस यहाँ है, यहाँ देखो एक लाइन है, दिख रहा है आपको लाइन? जी ये लाइन दिख रहा है आपको? जी सर। ये, यस सर। तो इसमें आप जो है हॉरिजॉन्टल लाइन, इस तरीके से यस हॉरिजॉन्टल लाइन यस। बनाना है तो आप बना सकते हैं, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल लाइन। इसका कलर बदली करना है तो आपने इसको क्लिक कर दिया, और यहाँ से कलर बदली करना है, कलर बदली कर दिया आपने, रेड कर दिया। थोड़ी मोटी लाइन चाहिए तो मोटी लाइन ले लो, यहाँ से मोटी लाइन कर दिया आपने, पतली चाहिए पतली कर दो, ठीक है? तो इस तरीके से सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ से बना सकते हैं आप। ये जो है इसको क्लिक किए, ऊपर की तरफ ये सारी लाइन्स आती है, ओके? आप बनाते रहिए, ठीक है? और ग्रुप में डालते रहिए, तो ये प्रैक्टिस होगा आपका। ये क्या होगा? प्रैक्टिस। ओके, चलो प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है। हाँ, अब बताइए, किसी का कोई डाउट हो तो पूछे भाई, किसी का डाउट हो तो पूछे।
कोई सर डाउट नहीं? ये जो लॉन्ग वॉल्यूम में रेड आ रहा सर, लॉन्ग वो यानी जो बड़े जो वहाँ सेलिंग आ गई, एंट्री हुए थे वहाँ वो सेलिंग लोग आ गई। एग्जिट कर रहे हैं। हाँ, सेलिंग आ रही है। तो सेलिंग मतलब ठीक वो है, बड़े लोग निकल रहे हैं इसका मतलब? उसमें से निकल रहे हैं, ओके। निकल रहे हैं उसमें से। ठीक है। सर ये पूछना था कि ये जो है वॉल्यूम वाला इंडिकेटर इम्पोर्टेंट है या इसके अलावा भी कोई और इंडिकेटर हैं? पहले जो बताया उसको तो देख लो, ये तो समंदर है। ये क्या है? समुद्र है। हाँ, तो समुंदर में से जो है, अब जो हम जो मोटी मोटी बातें वो आपको बता रहे हैं। ठीक है। ठीक है ना, इसमें तो बहुत ठीक। कुछ है। सर गैप अप के बाद यूजुअली प्राइस अप होते हैं और गैप डाउन के बाद डाउन हाँ होते हैं क्या? हाँ, ये एक इंडिकेशन होगा कि गैप अप होगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, और इंडिकेशन है कि गैप डाउन हुआ तो प्राइस गिरेगा। इंडिकेशन है। सर इसमें गैप डाउन का दिख रहा है एक एग्जांपल, हाँ और एक बिल्कुल होगा, उसका भी है, अप का भी है, बिल्कुल दोनों बिल्कुल भी है होगा। इसमें जी, ये हाँ, चार्ट में है। सर एक क्वेश्चन था सर। बोलिए। ये जैसे पहले इसमें वॉल्यूम में एक अपर लाइन दिख रही है, हाँ उसके बाद फिर एक रेड लाइन जो आपने एफआईएस जो सेल कर रहे हैं, हाँ उसके बाजू में एक ग्रीन लाइन है, बराबर। हाँ उसके बाद आप थोड़ा आगे जाके देखेंगे वो गैप अप के पहले वो दो तीन जो ग्रीन कैंडल बने हैं सर, हाँ, तो वो आप ट्रेड ले सकते हैं। वहाँ सपोर्ट पे ले सकते हैं ना, आपको सपोर्ट आ गया था। सपोर्ट मिल गया है सर। सपोर्ट मिल गया आपको, ठीक है, ले ठीक। सकते थे आप बिल्कुल। और आपको यहाँ इंडिकेशन मिल गया था कि यहाँ जो है बड़ा खिलाड़ी बैठ गया है। हम्म। ठीक है, इंडिकेशन मिल ठीक। गया था आपको, तो आपने ले ठीक लिया, है। तो क्या मिला आपको? अगर प्रॉफिट आपने यहाँ बाय कर आगे लिया बढ़ तो ये आपको, ऊपर लेके ठीक है। ठीक गए। है। ओके। हाँ नहीं वो रेड कैंडल देखा ना एफआईएस, हाँ, वो वो तो सेल आपके करके। एक्सपीरियंस से आएगा। एक्सपीरियंस जैसे जैसे आप करते रहोगे ना, तो आपका जी। एक्सपीरियंस आपको क्या करेगा यहाँ। जी सर। ओके, सारा गेम जजाकल्ला। किसका है? प्रैक्टिस का है। प्रैक्टिस का है। लेकिन हाँ सर ये गैप डाउन खुला था ना, हाँ, ये तो गैप डाउन खुला था ना, फिर रिकवर किया यहाँ से। गैप डाउन नहीं है। आपको लग रहा है गैप डाउन है, गैप डाउन नहीं है वो। हाँ बोलिए। सर बाद स्टॉक में, हेलो, हाँ, बाद स्टॉक में वैल्यूम अच्छा होता लेकिन फिर वो ट्रैप हो जाता सर, उसका रीजन सर, उस होगा ऐसा। सिचुएशन में क्या करना चाहिए? कभी ऐसा हो तो फिर आप निकल जाइए उसमें से। ठीक है, कभी आप फंस गए, आपको लग रहा है कि वॉल्यूम आने के बावजूद भी ये नहीं चल रहा है, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, छोड़ दीजिए उसमें से, बाहर आ जाइए। नहीं, उसका रीजन क्या हो सकता है, बोलिए क्यों होता है? रीजन क्या, अगर ऊपर से जो है मार्केट गिर रहा है, एफआईएस बेच रहे हो तो सब बेचेंगे फिर। बात समझे ना? जी। हाँ, तो मार्केट एक वजह से नहीं चलता ना, मार्केट के पास जो है दसियों वजह है गिरने के, चढ़ने के। सर फिर ओके। ये जो शेयर का प्राइस बढ़ रहा या कम हो रहा, तो ये कंपनी के प्रॉफिट, कंपनी के मतलब कंपनी को प्रॉफिट हो रहा तो शेयर का प्राइस बढ़ रहा है, या फिर शेयर्स लोग सेल कर रहे तो जो ले रहा सेल और बाई की वजह से प्राइस बढ़ रहा? सर हम देखेंगे, जब फंडामेंटल देखेंगे तो उसको भी देखेंगे हम। ठीक है ना, सर जब शेयर फंडामेंटल चेक सिलेक्शन। करेंगे ना, उसको हम चेक करेंगे। अच्छा सर, एक मर्तबा थोड़ा मजगांव डॉकयार्ड और वो सिमंस के मेरा इन्वेस्टमेंट ज्यादा है उसमें, सर एक बार देखिए ना सर उसको। आप मुझे ये कर लीजिए, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ। ठीक है। ठीक है सर। हाँ हाँ। सर शेयर सिलेक्शन कैसे करना होगा? अब आएगा ना आगे, आगे आएगा। जी। जी सर। हाँ, और कोई सवाल? सर जैसे इसमें बता रहे कि एफआईएस बाय कर रहे हैं, एफआईएस सेल कर रहे हैं, हाँ, तो वो हमें कब पता चला? या चार्ट जैसे मार्केट चालू है तब, या मार्केट बंद हो जाए उसके तुरंत? मार्केट बंद होने के बाद ये अमकान आपको पता चलता है। दिन भर भी पता ऐसा। चल जाता है, लेकिन इतना वक्त नहीं होता ना, आदमी किसको देखेगा, 7,000 कंपनी से किसको देखोगे आप। हाँ, जजाकल्ला सर। बात समझे ना? सर। वाले हाँ साहब। सर। सर आपने जो आज की वीडियो डाली थी उसमें बताया था कि एफआई जो है तो सपोर्ट के ऊपर बाय नहीं करते।
तो सर वो आपकी बाय वॉइस का बहुत धीमी हो रही है। हाँ बोलिए। आपने आज की वीडियो में बताया था कि एफआई जो है तो बॉटम के ऊपर बाय नहीं करते। हाँ और वो कहाँ पर बाय करते हैं तो आप बताएंगे? बताए नहीं आपने। नहीं समझा नहीं, क्या बोलना चाह रहे हैं आप? एफआई जो है सर, एफआई की जो बाइंग होती है तो आपने बताया था कि बॉटम के ऊपर बाय नहीं करते। एफआई बॉटम पे बाय नहीं करते। हाँ आपके आज के जो वीडियो में आपने बताया। हाँ वो एक अलग अलग तरतीब है ना उनकी, उनकी तरतीब अलग है। और जब उन्होंने बाय किया है आपको वॉल्यूम से पता चल गया। जब उन्होंने बाय किया कैसे पता चला जी आपको? वॉल्यूम से। हाँ तो बैठ जाइए। ओके सर। बात समझ में वॉल्यूम आ रही का है? वॉल्यूम से सर आपको पता चलता है कि भाई एफआई ने क्या करे अभी। एंट्री हुए या एग्जिट हुए? एंट्री हो रही है उनकी, तो एंट्री हुई तो आप भी एंट्री कर लो उस पे। ठीक है। अच्छा मैंने ग्रुप के अंदर जो है नेक्स्ट बैच के लिए जो है वो डाल दिया है। ठीक है। तो ये जी सर। आप अपने जो है अपने बैच के अंदर, अपने ग्रुप के अंदर, व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर जो है आप शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसका क्या करें, बेनिफिट लें। ठीक है। जी सर। कब से अगर है सर आपने वो आज इसके तो आपने नोटिस? सीख लिया भाई, तकरीबन एक हफ्ता हो गया आप हमारे साथ है, आपने देख लिया भाई क्या चीज है और ये हमारे काम की चीज है। ठीक है ना भाई? तो इसको जो है अपने इलाके में, अपने शहर में, जहाँ जहाँ आपके ताल्लुकात है, ठीक है, मदरसे में है, जी आप अगर टीचिंग फील्ड में है, वर्किंग में हो, उनको फैलाए और ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह लोग सर। इसमें जुड़े, लेकिन वही लोग जो इसमें इंटरेस्ट मेहनत करना ले। चाहिए। ये ओके, कब से सरसरी स्टार्ट होगा वाले सर लोगों को नेक्स्ट? हमको नहीं चाहिए। ठीक है। तो जो इसके सीरियस लोग है डेट्स, वही आए। इसके डेट्स बाद में देंगे सर आप? डेट फर्स्ट नेक्स्ट वीक ऑफ अगस्त में हो जाएगा। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त, ओके सर। फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त आपका हो जाएगा। तकरीबन समझ लीजिए अभी आज का 7वां दिन है, 7 दिन बाद 20 तारीख को आपको, 20 तारीख तक आपका खत्म हो जाएगा। सर ठीक मेरा है एक ना? सवाल है। तो आपको क्या करना है, ये सारे जो मैंने अभी शेयर किया है इसको अपने अपने ग्रुप में शेयर करें और बताइए कि कितने ग्रुप में आपने शेयर किया है। ठीक है। ओके आपके ओके 10 सर। ग्रुप है, 10 में शेयर किया, 15 है, 15 में शेयर किया। ठीक है। और कोई आलिम साहब है तो अपने जो है जुमा के खुतबे में भी इसको बयान कर सकते हैं कि भाई इस तरीके से है, जो बंदा ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, तो कोई हर्ज नहीं है उसमें। ठीक है। इंशाल्लाह। हाँ कोई प्रोफेसर अहबाब है तो अपनी जो है कॉलेज के अंदर जो है इसको ये करे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है इसको ज्वाइन करें। कोई एनआरआई है तो एनआरआई ग्रुप के अंदर जो है इसको शेयर करें। ठीक है। जी इंशाल्लाह। दूसरी बात यह है कि भाई अपनी फैमिली के साथ भी आप ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें। ये नहीं कि भाई हमने कह दिया है तो पूरा की पूरा आप जो है सिर्फ इसी में लगे। फैमिली के साथ भी वक्त गुजारना है, अपनी नमाजों को भी एहतमाम के साथ पढ़ना है ताकि आपका जो है माइंड फ्रेश रहे। ये काम पूरा तो दिमाग का है। दिमाग जितना फ्रेश रहेगा उतना आप अच्छा काम करोगे। ठीक है। तो सर अपने आप को बच्चों, रिलैक्स करो। बच्चों हाँ को सर कितने एज के हद तक के लोग को वो कर बच्चे सकते हैं थोड़े सर से अगर? जो है जो समझदार हो, जी। लड़कपन ना हो। अच्छा जी लड़कपन सर। ना हो, नहीं तो माने पड़ा वो लड़कपन में है, समझे कि नहीं, सीरियस नहीं है तो फिर वो बेकार हो जाता है। जी सर। सर जो आप बता रहे हैं गिलास के लिए अगली वाली, तो सर वो इससे आगे की क्लास चलेगी बस जो 15 दिन की है, या बस ये वाली चलेगी उसमें? ये आपका हो जाएगा, इसके बाद हम आपको आगे के लिए जो है और रेडी मटेरियल दे देंगे। ठीक है, वो आप करते रहिए। फिर अभी आपको आगे लगता है कि मुझे और सीखना है तो मुझे, तो आप सीख सकते हो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। यूट्यूब पे बहुत जी सारी चीजें होते हैं सिखाने वाले मौजूद है, आप सीख सकते हो। जी। नहीं आप, या तो आपके पास ये सिर्फ सर ये 15 दिन के बाद कोई और कोर्स होगा सर इसका है या नहीं? इसके बाद फिर मैं 15 दिन। फंडामेंटल का आपको वीडियोस दे दूंगा, टेक्निकल के जी वीडियोस दे दूंगा, वो आप देखते रहिए। उसमें आपको कवर जी हो जाता है, उसमें फिर आगे की जरूरत नहीं पड़ती। इंशाल्लाह। लेकिन अगर आपको जज़ाकल्लाह। शौक है आगे सीखने का, आप सीख सकते हो, कोई इसमें ये नहीं है। तो वो आगे सीखना है तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, वो मतलब तो आप यूट्यूब वगैरह? कोई भी यूट्यूब पे देख करके कहीं भी आपको लगता है कि यहाँ मुझे कोर्स ज्वाइन करना, कर लीजिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। वो अच्छा सारा तो आपके इसके शौक के लिए, ऊपर है। अच्छा उसके लिए कोई आपका रिकमेंड सर कोई नहीं किसी हम पे? किसी को रिकमेंड नहीं करते, आप अपने तौर ओके पे करें उसको। ओके सर, जज़ाकल्लाह। ठीक सर है। उलमाए किराम के लिए बिल्कुल बेसिक से भी कोई क्लास है सर आपका? ये तो क्योंकि बेसिक से तो उलमाए शुरू किराम, किया हमने, बेसिक से तो अच्छा, शुरू किया हमने। जो इसके इसमें बाद कोई जो भी क्लास एडवांस नहीं होगी, किया हमने। हाँ जो इसके बाद जो क्लास होगी जिसके बारे में आप बता रहे हैं ग्रुप में डालने के लिए, वो भी बेसिक से ही होगा सर? ऐसे ही जो आपको पढ़ाया गया वही पढ़ाया जाएगा। अच्छा आप सर, मुझे 1 लाख रुपया दोगे तो भी वही वही पढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है सर। अगर आप कहोगे कि मैं 1 लाख रुपया देना चाहता हूँ, मुझे अलग से पढ़ाइए, तो मैं यही पढ़ाऊंगा आपको, इससे हटके नहीं ओके होगा। सर। ठीक है।
ओके सर। सर एक बात राजू सर। पूछनी थी सर जी। हाँ यानी बोलिए। आपने इतना आसान इतना इजी करके इसको पेश किया, तकरीबन 15 दिन के अंदर आप उसको पूरा कवर कर रहे हैं। हाँ यानी तकरीबन मैं तो 1-2 साल से सीख रहा हूँ कई लोगों से। हाँ। कुछ लोग तो सालों लगा रहे हैं सिखाने के लिए, सालों। तकरीबन एक एक क्लास के लिए हफ्ता महीना 15 दिन लग जाता है। अब वो जो एक तो कमाने का मुझे धंधा है ना समझ भाई, में हाँ तो मुझे इसको तो कमाने का ये धंधा है। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग इतना वक्त तो लगा रहे हैं और आप इतना कम वक्त में सारी चीज पे कवर कर रहे, तो ये यानी वो सारी चीजें आप सिखा रहे जो दूसरे सिखाते हैं, या फिर आपने उसको कुछ अलग तरीके से शॉर्ट करके इसको सिखा रहे हैं, समझ क्या लीजिए है? कि भाई आपने जो है 5 किलो बकरे का गोश्त लेके आ गए, जी और आपने कहा घर वालों को भाई आज जो है कोरमा बनेगा, ठीक है, जी। और बोले इसका सूप भी बना दो। तो घर हाँ वालों ने जो है 5 किलो गोश्त का जो है एक प्याले में सूप जो है बनवा लिया, ठीक हाँ। है। तो जी। सारी गोश्त की ताकत किस में आ गई? सूप में आ वो गई। सूप में आ गई। किस में आ गई? बराबर। सूप में आ वो गई। हमने आपको बना के दे दिया, ठीक है। अब आपको 5 किलो गोश्त खाने की जरूरत नहीं है, वो सूप में सारी ताकत आ गई, ठीक है। यानी सर ये है कि हेलो। भाई आपने समझ के चलो उस समुंदर को कूजे के अंदर जमा कर दिया 15 दिन के अंदर, ऐसा समझ बस लीजिए। बस आपको अभी जो है ये चीज को आपने समझ लिया। अब 15 दिन हाँ हाँ। बाद फिर क्या हुआ, आपने तैरना सीख लिया। अब आगे के लिए आप जो जी। है पूरा समंदर आपका है। हाँ प्रैक्टिस बस करके आप जो है आगे उसमें बढ़ कितना सकते। गोता लगाएंगे वो आपके ऊपर है, कितना गोता लगाना चाहेंगे, ठीक है। हाँ और कितना हाँ। गोता लगाओगे उतना आपके हाथ में कीमती हीरे आएंगे, वो आपके ऊपर है, कितना वक्त दे रहे हो, तो ठीक है। सर जब प्रैक्टिस हम जो करेंगे, जो चार्ट डालेंगे, तो इसमें आप थोड़ा सी यानी चेक हाँ करके बिल्कुल तुम्हारा बताएंगे सपोर्ट क्या? रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल हाँ सपोर्ट रहेगा। सब हाँ, तो हाँ आपने जो ग्रुप है उस ग्रुप में डालना है क्या, जो ग्रुप है अपना? ग्रुप में डालना है, मैं ग्रुप अभी ओपन कर दूंगा। लेकिन ग्रुप में इसका ख्याल रखिए कि अस्सलाम वालेकुम तो वालेकुम सलाम बिल्कुल नहीं, जी जी जजाकल्ला, जी। थैंक यू, गुड मॉर्निंग, हाँ कुछ शुक्रिया। भी नहीं, खाली अपने जो है लिमिटेड बातें, और जो है बराबर जो बराबर। हमारे शेयर मार्केट रिलेटेड हो तो ही डालना है, ठीक है। जी जी। बाकी कुछ भी नहीं। ओके। सर यानी ये सर अगर ये 15 दिन ध्यान लगा के और मेहनत करके अगर सीख लेते, तो इंशाल्लाह फिर हमें कहीं और किधर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सारी चीज सीख सकते हो हाँ ना। नहीं जरूरत ही नहीं है आपको, जरूरत ही नहीं, इंशाल्लाह। जजाकल्लाह सर, शुक्रिया सर इंशाल्लाह। ये सर पूछना था, जजाकल्ला। सर हेलो। जो ग्रुप बता रहे हैं कि चार्ट डालने हैं, तो बस चार्ट ही डालने हैं देख जो हमने देखे, या थोड़ा अपना वो भी डाल सकते हैं उसमें, अपना आइडिया क्या? की मार्केट यहाँ पे बढ़ सकती है घट सकती है, कोई भी शेयर। पहले अपना समझ तो लो, बाद में अपने आइडिया बाद में डालो ना। ठीक है सर। अभी तो अभी आए हो, जुमा जुमा 8 दिन नहीं हो तो हमारी आइडिया क्या डालोगे? हाँ जी जब थोड़ी सी तजुर्बे हो जाए तो बाद में आइडिया डालो, ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर ये पूछना था, अस्सलाम वालेकुम सर। बलसाम। सर ये पूछना था कि यूट्यूब पर जब शेयर मार्केट की वीडियोस देखने जाते हैं तो वो कुछ एआई बेस्ड ये आता है, तो वो कुछ सही रहता है क्या? कहाँ तक सही रहता है वो? अभी आगे तो एआई है ना भाई, जो टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस वो जो आपको तो होते हैं। सीखना है, लेकिन आगे तो एआई का ही जमाना है ना भाई। हाँ अभी हाँ। डॉक्टर अभी ऑपरेशन कर रहा है, आगे चल के डॉक्टर की आवाज में एआई जो है ऑपरेशन करेगा। अभी हम्म वकील जो है आपका केस लड़ रहा है, आगे चल के एआई आपका केस लड़ेगा। अभी हम्म। आर्किटेक्ट आपका डिजाइन बना के देता है, आगे चल के एआई जो है आपकी डिजाइन बना के देगा। एक टीचर अभी पढ़ा रही है, आगे चल के एआई जो है पढ़ाएगा, समझे कि नहीं? तो सब जगह हम्म एआई तो आ गया है, तो आप हम्म बचोगे नहीं, कोई नहीं बचेगा। हम्म। बात समझे? सर मेरा एक सवाल था, हाँ जैसे सपोज, हाँ हेलो, हाँ बोलिए। सपोर्ट रजिस्टर कौन से टाइम फ्रेम पे बनाना है सर, और मजबूत कौन से टाइम फ्रेम पे अभी रहता है, और डे डे हैंडल? टाइम पे आप खाली देखो, आप डे का चार्ट देखो, जी बहुत ठीक शुक्रिया। है। हाँ जी अभी फिर वो स्टडी के लिए डे का चार्ट देखो। और अगर आपको ये है कि भाई, तो आप जो है मल्टीपल टाइम फ्रेम में देख सकते हो। अभी वीक खत्म हुआ तो वीक का चार्ट देखो, देखते रहिए। सर ब्रोकर कौन सही रहेगा? मैंने वीडियो ऑलरेडी शेयर किया, देख लीजिए उसको। सर वीडियो में ग्रो बताया गया है। तो ग्रो कर लीजिए, कोई इसमें हर्ज नहीं है। अब स्टॉक है, ग्रो है, जीरोधा है, जो अच्छा लगे कर लीजिए, कोई मुझे इसमें बताया हर्ज गया नहीं था कि जो नए लोग हैं, नए लोग के लिए ग्रो बेहतर है। कोई इसमें हर्ज नहीं है, अच्छा है सब। ओके। नहीं सर, आपने उसमें शेयर करे ना, तो उसमें चीपेस्ट बोल के 5 पैसा लिखा हुआ है सर। ठीक है वो कर लीजिए। नहीं नहीं, तो चार्जेस चार्जेस के हिसाब से
मतलब चार्जेस जिसके कम है उसमें कुछ चीपेस्ट बोल के एक लाइन है लिखी हुई। मेरे को देखना पड़ेगा, मैंने भी देखा नहीं उसको। हाँ, वो 4-5 आपने एक हाँ ठीक स्क्रीनशॉट है, कोई शेयर बात करें। नहीं। जी जी। जो नए उसमें लोग हैं उनके सवाल आने चाहिए, एकदम खामोश बैठे रहते हैं। या तो फिर वो जो हेलो है तमाशा देखने आए हैं, या फिर देख लेते हैं भाई शेयर मार्केट क्या है। ऐसा हेलो कुछ है तो बताइए। हेलो हाँ सर, ये आपने जो अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली जो ये बताई है स्ट्रेटेजी, ये मोस्टली स्विंग में और लॉन्ग टर्म में यूज होगी ना? लॉन्ग टर्म में नहीं यूज होगी, स्विंग में होगी। स्विंग में होगी। लॉन्ग मंथ तो ऊपर नीचे होता रहेगा, आपको खाली जो है। हाँ हाँ। हाँ, ये स्विंग में होगा, तो आपने बाई किया सेल किया, बाई किया सेल किया, इसको बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग मतलब विद हाँ, इन 10 डेज 15 दिन, 8 डेज 20 इस दिन, 25 दिन, 1 15-20 दिन। महीना, 2 महीना ओके में आपने बाई सेल ओके करके ओके ओके निकलते हैं। ओके ओके। ठीक है, तो आज और हमने वही जो है, वही प्रॉफिटेबल रहेगी ना, मतलब अपने लिए स्विंग? ये तो अपने देखो तजुर्बा है, आप कैसा हाँ, खेलना चाहते हो, आपके क्या मेंटेलिटी है, आपकी क्या अच्छा। साइकोलॉजी है, वो आपके ऊपर होता है। बाज लोग जो है वो ओके। 1-1 2-2 रुपए में ट्रेड करते हैं। 200 सही में है लिया, सही। 203 में बेच दिया, वो खुश है इसमें। हाँ हाँ। समझे कि नहीं? भाई हम्म मुझे जो है तब्दील चाहिए, मुझे क्या चाहिए, हम्म, जिंदगी सही में है। तब्दील चाहिए। आपने 1000 रुपये करेक्ट। कमा लिया तो मैं आपकी जो है पीठ नहीं थपथपाऊंगा। ठीक है ना हम्म। भाई, मैं कोई मुतासिर नहीं होगा कि मैंने 1000 का ट्रेड ले लिया, मुझे 1000 का मुनाफा हुआ। हम्म, मैं क्या होगा, मैं कोई मुतासिर नहीं होगा। आपने बोला मैंने 5000 कमा लिया, सही है। तो मैं कोई मुतासिर नहीं होगा। मुझे मुतासिर वो जब होगा जब आपके जो है खाते में क्या होगा, क्या होगा, ज्यादा पैसा कुछ करोड़ों। लाख होगा। 1 करोड़ होगा। लाख बात कुछ नहीं भाई, लाख में तो झोपड़े भी नहीं आते बम्बई में। हाँ, समझे क्या नहीं? हाँ, ऐसा कुछ काम सही करो जिसके अंदर दुनिया तब्दील हो जाए। अब आदमी ने सही है 200 सही। में खरीदा, 202 में बेच दिया, तो 2 रुपए का मुनाफा हुआ, 400 रुपया मुनाफा हुआ। वाह 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 वाह। तो ये बराबर। सब वाहवाही हमें नहीं समझ में आती कि क्या हम्म वाहवाही कर रहे हैं। कुछ ऐसा हम्म। काम करो कि जिंदगी तब्दील हो जाए। ठीक है, बड़ा सोचो। बिल्कुल बड़ा सोचोगे तो काम करोगे, बाकी वैसा कुछ चिल्लर सही सोचोगे तो चिल्लर ही काम होगा। सही बात है। सर मार्केट में कितना कैपिटल लेके ट्रेड लेना चाहिए, मतलब ले लो, सबकी 1 आध अपनी करोड़ अपनी रुपया ताकत लेकर होती आइए। है, लेकिन एक नहीं सर, ऐसा नहीं है सर, इतने नहीं है ना सर। हाँ, कम है कितने तो 10 करोड़ लेकर आइए। कम है, मतलब छोटे बहुत ज्यादा है सर, उतने उतने कहाँ है। हाँ तो लेके आइए। 5000 लाइए, 10,000 लाइए, 50,000 लाइए, जितनी हमारी तरतीब है तरतीब से करें, सारी चीज आएगी। ठीक है, जी जी। कोई घबराने जी की जी। बात। ठीक है, जी सर। जी सर। चलो। जो वॉल्यूम में जो रेड है उसमें क्या इंडिकेटर है? वॉल्यूम में जो रेड कैंडल है उससे क्या इंडिकेट हो रहा है कि ग्रीन एफआईएस बताता है क्या बाइंग है, है? रेड बताता है सेलिंग है। चलिए। यानी एफआईएस चलो, जो है वो बेच के निकल रहा है। हाँ, अगर समझ लीजिए आपने जो है 30,000 से मार्केट में कदम रखा। कितने से? ठीक है। 30,000 से आपने कदम रखा मार्केट के अंदर। ठीक है, आपके अमकान क्या है? 30,000 का क्या हो जाएगा, कितना हो गया? अगर आप हार भी गए तो कितना हो गया वो? जीरो। जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा ना भाई, और क्या होगा? अरे इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा ना। लेकिन इस अगर ये 30,000 अगर आपने सीख कर किया तो ये 30,000 का क्या हुआ? 60,000 हो 3 लाख जाएगा, हो बढ़ गया। जाएगा। क्या हुआ? अरे होगा नहीं होगा? जी सर, इंशाल्लाह। वही जो है 3 लाख का जो है 30 लाख हो गया। 3 करोड़ भी हो सकता है सर। वही जो है आगे चल के 3 करोड़ होगा। वही जो है 30 करोड़ भी हो जाएगा। तो ऊपर जाने के जो है चांसेस क्या है, क्या है? ज्यादा है। अगर ज्यादा। आपने जो है सीख करके किया और नीचे जा गया तो भी क्या हुआ? कितना गया आपका? जीरो। अरे कितना गया? 30,000 चला गया तो दुनिया तो लूट नहीं गई हमारी। जी। बिल्कुल सही है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट है। अगर आपने सही तरतीब से सही तरीके से किया तो मार्केट आपको ऐसा नवाजेगा, ऐसा पैसा देगा कि जिंदगी में जो है कभी आपको पैसे की तंगी नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक इंशाल्लाह। है, बच्चियां जो है हमारी सिस्टर जितने हैं वो शॉपिंग करते करते थक जाएगी, उनके पर्स के पैसे खत्म नहीं होंगे। उलमा हजरात जो परेशान है आज की तारीख में, उन सारी की परेशानी दूर हो जाएगी। सारी की परेशानी दूर रहेगी, दिन की भी मेहनत और दुनिया की भी मेहनत, दोनों कवर हो जाएगा। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए, बोलिए। तो
हाँ बोलिए। आपकी आवाज नहीं आ रही, वॉइस क्रैक हो रही है आप। हाँ, वॉइस नहीं आ रही है आपकी। नेट में प्रॉब्लम है कुछ। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो अगर कोई सवाल नहीं है तो हम वाइंड अप करें। ठीक सर, जजाकल्ला सर। ठीक है, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। तो टेक्निकल एनालिसिस के अंदर जो है सबको कितने चार्ट देखने हैं? 500 चार्ट जो है मिनिमम देखिए, 500 चार्ट ठीक है, देखना है। और ग्रुप में डाले। मैं ग्रुप ओपन करता हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह। लेट्स सी इंशाल्लाह। कितने लोग मेहनत करें तो पता चल जाएगा। सर संडे को बंद नहीं है ना? हाँ, 6 महीने तक एक भी दिन आपको छुट्टी नहीं है, गुड। ठीक है। सर